लेकिन प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, सबसे पहले तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू कि आप आधी रात को एक फ्लाइट पकड़ने वाले हैं, विदेश जाने वाले हैं। ये आपके सोने का वक्त था, लेकिन मैंने थोड़ी सी अमानत में खयानत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर संतोष। लेकिन सबसे पहली चीज, एनपीएस के खात्मे का, यूपीएस के आगाज में जो सबसे बड़ी चीज मुझे समझ में आई वो ये कि एनपीएस डिजास्टर था। ये प्रूव हुआ क्या? 10 साल तक या बल्कि 20 साल तक इस देश ने जो पेंशन स्कीम देखी वो एक डिजास्टर थी क्या? मुश्किल सवाल आप पैदा कर रही हैं। मैं देखिए बड़ी सीधी सी बात ये कहूंगा कि आखिर में 76 साल बाद इस देश ने एक ऐसा कदम सरकारी अफसरान के लिए, पेंशन के लिए उठाया है जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। मैं समझाता हूं मैं अपनी बात। तो इसमें दोनों भाजपा और सच पूछिए कांग्रेस घेरे में आ जाएंगे। बात समझिए, अभी बताता। 55 साल 1950 के बाद हमारे देश को लगा, 2003 में अटल जी की सरकार थी, ओपीएस को छोड़ने में। आखिर ओपीएस की फाउंडेशनल प्रॉब्लम क्या है? ओपीएस जैसी स्कीमों को दुनिया भर में एडवांस कंट्रीज ने त्याग दिया बहुत पहले। ओपीएस इज अ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, नॉट अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। कंसेप्चुअली पेंशन में दो तरीके होते हैं फाइनेंसिंग के, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट। तो एनपीएस जो है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के आधार पे है और यूपीएस भी अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के आधार पे है। ओपीएस जो थी वो सिर्फ डिफाइंड बेनिफिट थी और उसमें जो फंडिंग थी, फाइनेंसिंग उसकी जो थी, वो हमारी आपके सबके, यानी कि संजय चाहे केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में ना काम कर रहे हो, प्रोफेसर संजय कुमार की बात कर रहा हूं मैं, सरकार में ना काम कर रहा हूं, अखिल स्वामी जी ना काम कर रहे हो, उसके बावजूद हमारे टैक्स पेयर से सरकारी अफसरों की तनख्वाह ही नहीं, पेंशन भी जा रही थी। क्यों जा रही थी भाई? मतलब आप फायदा उठाएंगे और उसका पैसा भरेंगी गरिमा सिंह। क्यों भरेंगी? आप तो सरकार में काम नहीं कर रही हैं, आप तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। का अर्थ यह है कि हमेशा अगर आप एक दूरदृष्टि समझ करके, दूरदृष्टि की विचार करके, प्लानिंग करके, नियोजन करके अगर पेंशन स्कीम को क्रिएट करते हैं, सोशल इंश्योरेंस सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो वो होता है कि बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो निजी क्षेत्र। तो ओपीएस में वो नहीं था कि बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा। एनपीएस में अधिकतर कंट्रीब्यूशन जो था वो एक्चुअली बैलेंस कंट्रीब्यूशन था, मगर उसमें प्रॉब्लम यह थी कि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं था। तो वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन तो था और वो पेंशन उसमें 50% नहीं मिली थी। अब हुआ ये है, और दूसरा प्रॉब्लम उसमें ये थी कि उसमें इन्फ्लेशन नहीं था। अच्छा, तो अब देखिए, ये हमें अब देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। आप 100% बात शुरू से शायद कह रही होंगी और कह भी नहीं, मेरे सामने भी कहा आपने, ये चुनावी हार का तकाजा है। भाजपा जागी, अब वो माने चाहे ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया जानती है कि क्यों जागे हैं। असलियत यह है कि इस देश में सोशल सिक्योरिटी, पेंशन के बारे में गहनता से, दूरदृष्टि को इस्तेमाल करते हुए किसी ने प्लानिंग नहीं करी है। मैंने इस तरीके की इसके लिए प्लानिंग करके मैं इसी स्कीम को 10 साल पहले लागू लेकिन सर आप कह रहे हैं प्रोफेसर संतोष, आप कह रहे हैं, नहीं, आखिरी बात सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि स्थिति यह है कि ये सरकारी अफसर, चाहे केंद्र के हो, राज्य के हो, चाहे वो ऑटोनमस बॉडी के हो, बैंक के हो, किसी के भी हो,
वो 5% है पूरे रोजगार के। 5%, 95 90 95% के पास तो आपके पास पेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? अरे वो क्या काम नहीं करते? वो क्या टैक्स नहीं भरते? क्यों नहीं उनकी पेंशन है? उसके बारे में कौन सोच रहा है? आखिरी बात, धन्यवाद। लेकिन प्रोफेसर संतोष, बड़ा एक ये ओपीएस को आर्थिक अराजकता बता रहे हैं अभी तुहिन सिन्हा भी, लेकिन जो मेरी समझ में आया वो ये कि ओपीएस के तकरीबन सारे जो फीचर्स हैं वो यूपीएस में लागू है। 50% एश्योर्ड पेंशन भी हो गई आपकी, 30% की जगह 60% फैमिली पेंशन भी हो गई, ग्रेचुएटी का भी पैसा तकरीबन लमसम उतना ही हो गया, ग्रेचुएटी छोड़ के किसी और नाम से दे दिया। तो ये आर्थिक अराजकता ओपीएस में है और यूपीएस में नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कंट्रीब्यूशन 10% है एम्प्लॉय का। आप बजा फरमा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे चलते हुए केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को सबको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मगर जरा सा कॉम्प्लिकेशन ये भी देख लीजिए कि आज हम जरूर बात कर रहे हैं ऐसी स्कीम यूपीएस को जो 1 अप्रैल 25 से लागू होगी, मगर देखिए जो आज तक ओपीएस में भर्ती हो गए हैं उनको तो जिंदगी भर सरकार को ओपीएस भरना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। पहली बात। दूसरी बात, ये जो एनपीएस में 2004 वाले हैं, उसके बाद वाले जो उनको एनपीएस मिल रहा है, उसमें से जो अगर 10 साल से कम में कम काम किया है तो उनको उसी तरीके से मिलेगी जैसे पहले मिल रही थी। यानी कि इसका अर्थ यह है कि एनपीएस भी चालू रहेगी, ओपीएस भी चालू रहेगी, और अब एक तीसरा सिस्टम आगे चलते हुए 1 अप्रैल 25 से लागू होने एक यूपीएस वाला और है। आ गया। तो प्रोफेसर